हेलो प्यारे बच्चों। आज का करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो टॉपिक है दैट इज़ कलर कोडिंग इन कार्बन रेजिस्टेंस। देखिए, रेजिस्टर की अगर हम बात करें, रेजिस्टेंस हमारे पास एक ऐसा कंपोनेंट होता है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जो कि करंट के फ्लो को रोकता है। अब हम देखें तो रेजिस्टेंस जो होता है वो बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के होते हैं। कुछ मेटल के बने होते हैं, कुछ अलॉय के बने होते हैं। तो अलॉय में अगर बात करें तो निक्रोम होता है, प्लैटिनम है, टंगस्टन है, वगैरह वगैरह बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रेजिस्टेंस होते हैं। बट इन रेजिस्टेंस में क्या होता है कि इनकी रेजिस्टिविटी जो होती है वो लो होती है। तो इनसे जो बेटर होता है, जो कि सेमीकंडक्टर डिवाइस का बना होता है एसएच कार्बन का, हम लोग जब इसको बनाते हैं तो ये इन मेटल और अलॉय के रेजिस्टेंस से बेटर काम करता है। और मार्केट में जब हम लोग इसको लेते हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जब हम लोग इसको ढूंढते हैं तो मेनली हमारे पास कार्बन रेजिस्टेंस ही हम देखते हैं। और कार्बन रेजिस्टेंस का ही क्यों यूज़ किया जाता है? क्योंकि एज सच ये एडवांटेज इसका है कि ये कम्पैक्ट होता है, ठीक है ना, ये बेटर काम करता है और चीपर होता है, मतलब लो कॉस्ट होता है। और दूसरा, ये एज सच हाई रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करेगा एज़ कम्पेयर टू द मेटल और अलॉय। मतलब कहने का ये है कि अलॉय और मेटल के रेजिस्टेंस से बेटर काम करता है कार्बन रेजिस्टेंस। ठीक, अब टॉपिक क्या है? टॉपिक ये है आज का कि हमारे पास इसको हम जब मार्केट से लेके आते हैं तो इसमें कुछ रेजिस्टेंस के ऊपर इसकी शेप कैसी होती है। एक सिलेंड्रिकल शेप होती है जो कि आपको दिख रहा है, एक सिलेंड्रिकल शेप होगी, उसमें एक मेटल, बीच में मेटल की वायर होती है और ऊपर इसके ऊपर कलर बैंड्स बने होते हैं। ठीक, अब वो कलर बैंड्स डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के होते हैं, अलग अलग कलर के। अब वो कलर बैंड्स को हम पढ़ के क्या कर सकते हैं, इसकी रीडिंग फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो रेजिस्टेंस, वो जो हम कार्बन रेजिस्टर लेके आए हैं उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, और फिर उसको न्यूमेरिकली यूज़ करके हम क्वेश्चन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर हो गया? अब इसमें यहाँ पर कि हमारे पास कलर्स के नंबर क्या हैं, तो उसके लिए यहाँ पर टेबल देखिए। देखिए, कलर्स को हम लोग किस तरह से पढ़ सकते हैं, उसके लिए जो टेबल है वो टेबल इस तरह से बना होता है कि जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा है कि हमारे पास इसमें 4 बैंड्स हैं। तो फर्स्ट बैंड, सेकंड बैंड, थर्ड बैंड और फोर्थ बैंड, इनका नाम क्या है? फर्स्ट बैंड और सेकंड बैंड जो है वो 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो थर्ड होगा, थर्ड बैंड जो कि दिख रहा है, वो मल्टीप्लर को रिप्रेजेंट करेगा। मल्टीपल मतलब 10 की पावर को रिप्रेजेंट करेगा। और चौथा बैंड टॉलरेंस को रिप्रेजेंट करेगा। टॉलरेंस का मतलब उसकी परसेंटेज रिलायबिलिटी कितनी है उस रजिस्टर की। और उस चौथे बैंड में क्या होगा? गोल्ड, सिल्वर और नो कलर 3 होंगे। गोल्ड कलर होगा या सिल्वर होगा या कोई कलर नहीं होगा। तो ये 3 चीज़ें उसमें रिप्रेजेंट करेंगे। अब इनको बाद में करते हैं, पहले यहाँ आते हैं। देखिए, हमारे पास जो कलर्स का एक रिदम है, सीक्वेंस है, वो है ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे एंड वाइट। ये कलर्स होते हैं हमारे पास। और इनके जो नंबर होते हैं बैंड फर्स्ट और सेकंड की, वो दोनों सेम होते हैं। मतलब ब्लैक का होता है 0, ब्राउन का होता है 1, रेड का 2 होता है, ऑरेंज का 3, येलो का 4 और ग्रीन का 5, ब्लू का 6, वायलेट का 7 और ग्रे का 8 और वाइट का हमारे पास होता है 9। ठीक है, दोनों का कलर सेम होता है 0 से 9 तक। ये हमें बस रिदम याद होना चाहिए। ठीक, इस रिदम की बाद में बात करते हैं। मल्टीपल पे आते हैं। तो मल्टीपल का मतलब होता है कि हमारे पास 10 की पावर, तो 10 की पावर ब्लैक में कितनी होगी? जितने यहाँ पर नंबर है ना वही उसकी पावर आएगा। मतलब यहाँ पर 10 की पावर 0, 1, 2, 3 इज़ फॉर द ऑरेंज, फिर 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो 9 नंबर इज़ अ वाइट कलर। तो ये कलर्स का हमें रिदम याद होना चाहिए। अब रिदम के लिए बाद में बात करते हैं, पहले टॉलरेंस में आते हैं। मतलब लास्ट वाला जो बैंड होता है उसमें गोल्ड कलर होगा तो उसकी रिलायबिलिटी ±5% होती है। सिल्वर में हमारे पास 10% होती है। और अगर नो कलर मतलब आगे कोई कलर नहीं है तो वहाँ 20% उसकी रिलायबिलिटी होती है। मतलब ज़्यादा बेटर ये है। क्लियर हो गया?
अब हमारे पास क्या होता है कि इसको याद करने के लिए हमने एक कोड बनाया हुआ है पढ़ने के लिए, जस्ट टू मेक इट ईजी, इस टॉपिक को ईजी बनाने के लिए। आपको सामने दिख रहा होगा कि वो कोडिंग है हमारे पास, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी वेरी गुड वाइफ वेयरिंग अ गोल्ड सिल्वर नेकलेस। इसको देखते रहिए, कुछ ऐसा है। मैं कह रहा हूँ कि बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ वेयरिंग अ गोल्ड सिल्वर नेकलेस। तो ये पूरा का पूरा एक लाइन अगर याद है तो उससे क्या होगा, हमारे पास नंबर ऑटोमेटिकली याद रहेगा, ठीक है ना। अभी न्यूमेरिकल में आपको दिखाते हैं। आई थिंक ये आपको जो कार्बन रेजिस्टेंस उसको पढ़ने के लिए ये टेबल आपको याद हो गया होगा, बस वो कोडिंग याद रखिए। अब इसमें कुछ इसके न्यूमेरिकल करते हैं। देखिए इसमें न्यूमेरिकल से और क्लियर करेंगे इसको। न्यूमेरिकल आपके सामने लिखा हुआ है, अ रजिस्टर हैज़ अ कलर्ड बैंड ऑफ येलो रेड एंड ब्लू, और आगे लिखा हुआ फाइंड द वैल्यू फॉर रेजिस्टेंस। तो हमारे पास 3 कलर हैं, ठीक। अब 3 कलर में आप जानते हैं कि इसमें अगर मैं यहाँ पर ऐसा बनाऊँ तो ये कुछ इस तरह से सिलेंड्रिकल शेप में होता है। तो यहाँ पर कलर बैंड्स हैं, तो ये येलो है, ये रेड है और ये क्या है, ब्लू है, ठीक है। अब इनकी रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है आपने। तो इसमें हमारे पास देखिए ऐसा होता है कि लिखने का तरीका होता है कि जो रेजिस्टेंस है वो कितनी होगी। तो पहला बैंड जो है वो ये है, बैंड नंबर 1 इज़ येलो अगर आप काउंट करो बीबी रॉय में ग्रेट ब्रिटेन वाइफ वेरी गुड वाइफ वगैरह वगैरह, उसमें अगर आप काउंट करो तो उसमें हमारे पास येलो जो आता है दैट विल रिप्रेजेंट 4, ठीक है ना। रेड जो है वो दूसरा है और दूसरा उसके साथ मल्टीप्लाई करना है सेकंड बैंड, जो कि सेकंड सिग्निफिकेंट डिजिट होता है। तीसरा बैंड जो है वो ब्लू है, तो ब्लू को अगर आप काउंट करो तो ब्लू 6 में आता है। आप टेबल देख लीजिए, आपने लिखा होगा, तो उसको 10 की मल्टीपल में लिखेंगे तो 10 की पावर 6 आ जाएगा, क्लियर। तो इतना हमारे पास आ जाएगा। अगर इसमें मान लीजिए कि आगे कोई कलर नहीं है और लिखा होगा फॉर नो कलर, तो इसमें यहाँ पर प्लस माइनस करके आगे 20% भी आएगा, ठीक है। 20% इज़ फॉर द नो कलर, आगे कोई बैंड नहीं है। और हमारे पास यहाँ पर इस तरह से बन सकता है। अगर हमारे पास मान लो यहाँ पर ये 3 ही बैंड के बारे में पूछा है तो इतना आंसर होगा, और नो कलर के बारे में इतना होगा, ठीक हो गया। तो इसको जितना ये लिखा है दिस विल बिकम द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस, इतनी उसकी रेजिस्टेंस हो जाएगी। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, अ कार्बन रेजिस्टेंस ऑफ 470 ओम इज टू बी मार्क्ड विद द रिंग ऑफ डिफरेंट कलर, फाइंड द सीक्वेंस ऑफ द कलर। देखिए आपके पास जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है ना, सेकेंड क्वेश्चन मैंने थोड़ा बदला है, 470 ओम लिखा है, ठीक है। अब हमारे पास फर्स्ट बैंड फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट बताता है, सेकंड सिग्निफिकेंट डिजिट बताता है जो दोनों जुड़े होते हैं, दोनों को मिलाया होता है। तीसरा 10 का पावर होता है, ठीक है ना। तो इसको 10 की पावर लिख लीजिए पहले, 47 इंटू हम लिख सकते हैं 10, लिख सकते हैं ना इसको ऐसा, ठीक। तो हमारे पास दिस विल रिप्रेजेंट द फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, दिस विल रिप्रेजेंट सेकंड बैंड और दिस विल रिप्रेजेंट द थर्ड बैंड। अब इनका आपने नाम बताना है। तो देखिए हमारे पास 4 जो है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, येलो कलर, ठीक है ना। बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ वेयरिंग अ गोल्ड सिल्वर नेकलेस। और 7 नंबर याद करने रहे हैं अपने, 7 नंबर जो होगा वो हमारे पास आ जाएगा वॉयलेट। और 10 किस में आएगा आपको पता है, ब्लैक में जो 10 की पावर थी वो 0 थी, किसी की पावर 0 होती है 1 और किसी की पावर 1 है तो हो जाएगा 10। तो दिस विल रिप्रेजेंट द ब्राउन। तो येलो वॉयलेट एंड द ब्राउन, ये 3 कलर आ जाएंगे हमारे पास इस 470 ओम के पास। तो ये फर्स्ट बैंड है, ये सेकंड बैंड है, ये थर्ड बैंड। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, अ कार्बन रेजिस्टेंस हैज़ अ कलर स्ट्रिप विद ए सीक्वेंस, लिखा हुआ है ब्राउन ब्लैक ब्राउन एंड गोल्ड, फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। तो जिस
कार्बन रेजिस्टेंस के ऊपर यहाँ पर 4 बैंड हैं। पहला है एसएच ब्राउन, फिर ब्लैक, फिर ब्राउन और फिर गोल्ड। तो लास्ट वन इज गोल्ड, ये आपके पास आ गया ब्राउन, ब्राउन, दिस इज ब्लैक एंड दिस वन इज ऑल्सो ब्राउन। अब इसकी रीडिंग बतानी है, तो रेजिस्टेंस की इसमें रीडिंग कितनी हो जाएगी? फर्स्ट टू सिग्निफिकेंट डिजिट्स को आपने इकट्ठे लिखना है। तो ब्राउन 1 होता है, ब्लैक क्या होता है? पहला नंबर 0। तो ब्राउन और ब्लैक 10 हो गया। तीसरा जो होता है वो 10 की पावर होता है, वो आएगा 1। और फिर प्लस माइनस टॉलरेंस कितनी है? गोल्ड है, गोल्ड कितनी टॉलरेंस होती है? 5%। तो आप इसको लिख सकते हैं क्या 10 की पावर 10 ही रहेगा, ये हो जाएगा 100 प्लस माइनस 5% ओम। दिस इज अ वैल्यू ऑफ दिस रेजिस्टेंस। आई थिंक क्लियर हो गया। तो ये आज के टॉपिक में, जो कि एक आसान टॉपिक था, इसको हमने पढ़ा और इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल किए। नेक्स्ट टॉपिक में इसको आगे बढ़ाएंगे।